कि सरकार वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो पहले 500 थी 750 भी पहले से चयनित लोग री रजिस्ट्रेशन करवाएं। चिरंजीवी योजना में जो पहले 5 लाख का कवर था, जो 10 लाख हुआ, 10 लाख से 25 लाख, जो पहले से रजिस्ट्रेशन उनका री रजिस्ट्रेशन हो। निःशुल्क बिजली योजना 50 यूनिट में पहले से इन्होंने चयनित कर रखा था, सारा डाटा जिनके पास है उसको 100 यूनिट करने का काम की बात कर रही है। और इसी प्रकार शहरी ग्रामीण रोजगार योजना। अब सरकार आज की तारीख में सबसे बड़ा संकट राजस्थान में बिजली कटौती किया। औद्योगिक क्षेत्रों में सप्ताह में 1 दिन उद्योग बंद करने का परिपत्र सरकार ने जारी कर दिया और घोषित हो रहा है, घोषित जहाँ कटौती चल रही है वहाँ सरकार ने 50 यूनिट से 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली के लिए मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी करने का काम सरकार कर रही है। जहाँ वहीं जो फ्यूल चार्ज है, जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे कालखंड में औसत उसका निकाला जाए तो 18 पैसे प्रति यूनिट था, आज 60 पैसे को पार कर रहा है। अभी जो बिल उपभोक्ताओं के हाथ में आए हैं, ये वो बिल हैं जो अक्टूबर की तिमाही में पिछले साल जो फ्यूल चार्ज था 52 पैसे उनसे लग कर आए हैं। और उन बिलों को जब देखते हैं तो जो बिल मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 2018 के अंदर तमाम सेस और सबके साथ में आम घरेलू उपभोक्ता को 5 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट में बिजली मिलती थी, जो आज 11 रुपये 90 पैसे प्रति यूनिट में आम उपभोक्ता को, घरेलू उपभोक्ता को बिजली मिल रही है। और इसके साथ ही 7 पैसे अडानी साहब ने इंडोनेशिया में कोयला खरीदा, उन कोयलों के अंतर का भी प्रति यूनिट दे रहे हैं। यानी अब जो बिल आपके हाथ में है वो बिल फ्यूल चार्ज और अडानी टैक्स के नाम पर 59 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी का बिल है। और इसके साथ साथ शहरी सेस 15 पैसे प्रति यूनिट, विद्युत शुल्क 40 पैसे प्रति यूनिट और जल संरक्षण 10 पैसे प्रति यूनिट। आज जितनी राहत सरकार दे रही है 50 यूनिट और 100 यूनिट में, उससे 2 गुणों से ज़्यादा, 2 गुने से लेकर 6 गुना तक ये फ्यूल चार्ज के नाम से दूसरे रास्ते से वसूल कर रही है। राजस्थान के अंदर जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, उन थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कुल 8,597 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। पर औसतन पूरे साल का जब हम औसत निकालते हैं तो किसी न किसी कारण से 5 से लेकर 7 थर्मल पावर बंद रखे जाते हैं, रख रखाव के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर। और उसका नतीजा ये निकलता है कि 3500 से 4000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली कभी मिलती नहीं। खुद के थर्मल पावर हाउस जिनमें उत्पादित बिजली 3 रुपये 57 पैसे प्रति यूनिट से लेकर 4 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट तक आती है, उसको बंद करके महंगी बिजली खरीद कर, बिजली जो 12 रुपये से लेकर 17 रुपये तक इन्होंने खरीदी, संस्थागत भ्रष्टाचार का एक तांडव कर रही है सरकार। इसके साथ ही ये जो हमारे यहाँ सर्वाधिक हम कहते हैं कि हमारे सोलर एनर्जी में राजस्थान चैंपियन है। 17,143 मेगावाट के संयंत्र लगे हैं, पर इन संयंत्र में 23% बिजली का उपभोग तो राजस्थान में मिलता है, बाकी हमारे ही ट्रांसमिशन लाइन से ये दूसरे राज्यों में जा रही है। आज इसी प्रकार जो विंड एनर्जी है 5000 के लगभग, इसके अंदर भी हम मुश्किल से 32% का उपयोग कर रहे हैं। और पहले रूफटॉप सोलर को जो सब्सिडी मिलती थी 3 रुपये 14 पैसे, उसको भी उन्होंने कम कर दिया। कोयला महंगा खरीद कर जिस प्रकार का संस्थागत भ्रष्टाचार किया गया है, वो भी एक अपने आप में एक नायाब नमूना है। अभी हाल ही में एक कंटेनर के अंदर 30% कोयला चोरी का मामला उजागर हुआ। एक कंटेनर में 10 लाख रुपए का कोयला आता है और प्रतिदिन 500 से 600 कंटेनर राजस्थान में आते हैं। ये इन कंटेनरों में मिली भगत करके ये चोरी और इसका भुगतान भी राजस्थान के उपभोक्ता को करना पड़ता है। पिछले आज से 6 महीने पहले आरटीपीपी एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए अडानी जी को, जिनसे विशेष प्रेम मुख्यमंत्री जी का है, उनको 18,000 मेट्रिक टन में महंगा कोयला खरीदा, 5,79,000 मिलियन टन। और अब फिर एक बार इन्हीं 6 महीने के बाद में 3,38,000
1000 मेट्रिक टन तो कोयला 15,000 रुपये प्रति टन से खरीद रहे हैं, और नज़ीर ये दे रहे हैं कि 6% आयातित कोयला मूल कोयले में मिलाना पड़ता है। आज इनसे कोई पूछे कि 6% कुल कंजम्पशन कितना है, यानी खुद भ्रष्टाचार करें। और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना है 2003 का, उसके सेक्शन 65 में साफ कहा गया है कि सरकार किसी प्रकार की कोई भी सब्सिडी दे तो उसका पूर्व में भुगतान विद्युत कंपनियों को करे। इस सरकार ने पूर्व में भुगतान नहीं किया, और अब बड़ी हुई दरों पर 50 से 100 यूनिट कर रहे हैं, उसका भी पूर्व में भुगतान नहीं कर रहा। इसी कारण से सारी विद्युत उत्पादन कंपनियां आज बैंकक्रप्ट की ओर बढ़ रही है। बिजली 23,309 यूनिट बिजली के साथ सरकार दावा करती है कि हम सरप्लस स्टेट हो गए, और आज 14,000 मेगावाट 14,000 यूनिट से ज़्यादा बिजली का उत्पादन पीक आवर्स में नहीं होता, और सरकार कहती है कि हमारे पास बिजली नहीं है। आज घरेलू श्रेणी की दरों के अंदर पूरे देश में राजस्थान चौथी पायदान पर है, औद्योगिक बिजली की दृष्टि से दूसरे पायदान पर है, और अभी पिछले दिनों पर भी 2021 के अंदर 13,793 करोड़ की बिजली खरीदी गई। आगे का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो एक साल में 13,793 करोड़ की महंगी बिजली निजी विद्युत उत्पादनकर्ताओं से खरीदी जाती है। खुद के थर्मल हाउस बंद किए जाते हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और इन्होंने घोषणा की थी 2021-22 में कम एक किसानों के लिए एग्रीकाम, यानी अलग से किसानों के लिए बिजली उत्पादन कंपनी बनाएंगे, और इस बार कहा कि हम अलग से एक IT कंपनी विद्युत कंपनी बनाएंगे। दोनों आज दूर की कौड़ी साबित हो गए। और सरकार ने वादा किया था 2020-21 में वादा किया था कि हम 1 अप्रैल 2022 से राजस्थान के सारे ब्लॉकों में किसानों को दिन में बिजली दे देंगे। 2 ब्लॉक में किसानों को दिन में बिजली देने का वादा करने वाली ये सरकार आज किसान को मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे बिजली मिल रही है। ये बिजली की कटौती उस वक्त है जब किसान को सबसे कम बिजली की आवश्यकता है। मौसम भी ऐसा नहीं, कई बार बरसात भी हो रही है, उसके बाद भी सरकार की हालत है। और इन्होंने जो किसानों को विद्युत कनेक्शन देने का वादा किया था, फरवरी 2022 तक के सारे पेंडिंग कनेक्शन देने के बाद की, और उसके लिए ट्रंकी प्रोजेक्ट लेकर आए। और ट्रंकी प्रोजेक्ट में 2300 करोड़ का प्रोजेक्ट 3900 करोड़ में गया। 6 बार इन्होंने टेंडर को आगे, टेलर मेड टेंडर को इनकी चहेती कंपनियां इसको आगे बढ़ाने का काम किया। तो मैं कह सकता हूं कि यह सरकार, जिस सरकार ने महंगी बिजली खरीदने में एक रिकॉर्ड कायम किया है, वहीं आज पीने के पानी को लेकर राजस्थान में हाहाकार मचा है। 11,440 गाँव में पिछली बार इन दिनों में टैंकर चले थे, जिनका एक का पेमेंट भी नहीं हुआ। इस बार इसलिए कोई भी टैंकर वितरण करने वाले लोग आगे नहीं आए, और आज हालत बहुत ख़राब है। और इसी तरह कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि बिजली पानी को लेकर सरकार की बड़ी हालत ख़राब है। अभी आज आपने देखा होगा सरकार ने नए ज़िलों में 15 OSD लगाए, 19 ज़िलों की घोषणा बजट में की। कायदे के अनुसार 1 अप्रैल को जब बजट के अंदर राम लुभाया कमेटी की अनुशंसा पर इन्होंने की, तो फिर इनको चूक नहीं करनी चाहिए थी उसी वक्त, चूँकि उस कमेटी ने अगर इनको बताया होगा कि इन जिलों में इस प्रकार विभाजन होगा। लैंड रेवेन्यू एक्ट जो बना है 1956 का, उसके सेक्शन 16 के अंदर इनको अधिकार है कि ये ज़िले सर्जित कर सकते हैं। परंतु एक हाईकोर्ट का एक मामला आया था, सही राम आदर्श बनाम राजस्थान स्टेट। इसमें इस लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 16 की व्याख्या करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आप नए ज़िले बनाने का अधिकार तो रखते हो, पर इन नए ज़िलों की बाउंड्री के लिए नए ज़िलों में कौन सी पंचायत समितियां, नए ज़िलों में कौन सी तहसीलें शामिल होगी, इसके लिए आपको प्रारूप का प्रकाशन करना पड़ेगा, आपको आपत्तियां लेनी पड़ेगी। आज सरकार मौन क्यों है? जयपुर जोधपुर के अंदर इनका विभाजन किया सरकार, तो इनमें OSD क्यों नहीं लगाए, और इसी तरह कलेक्टर इन्होंने क्यों नहीं लगाए? आज सबसे बड़ा एक्सप्रेशन है कुचामन और डीडवाना,
कभी आपने नहीं देखा होगा 35 किलोमीटर की दूरी का अंतर है दोनों में। बैरोड और कोटपुतली दोनों शहरों का नाम लेकर जिला बनाया गया। मैं समझता हूं कि ये सरकार की थोथी घोषणाएं साबित होगा। सरकार को चाहिए कि जो राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला है, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट कहता है, उससे प्रारूप को प्रकाशित करे और कुल मिला के इस ट्रांसफ़र की सूची में, ट्रांसफ़र उद्योग में सरकार ने कहा कि बड़ी जीरो टॉलरेंस है उनकी करप्शन के लिए। आप सब लोगों ने प्रतीक जी झाझड़िया का वो कारस्ताना देखा होगा, जब उन्होंने अपने ओएसडी रवि जैन और दलाल अमित शर्मा से गांधीनगर अपने आवास पर 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। आज उसी विभाग में वापस तैनात हो गए। अलवर के अंदर 2500 बीघा जमीन की लूट को जिस कलेक्टर ने विधानसभा में मामला उठने पर सरकार को अपनी तथ्यात्मक बात भेजी, आज उनकी भी रवानगी हो गई। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का वातावरण आज बना है, बिजली और पानी से आम आदमी परेशान है। सरकार महंगाई राहत कैंपों का कांग्रेसीकरण कर रही है। सरकार ने जो वो 50 यूनिट से लेकर बढ़ाकर 100 यूनिट तक की फ्री बिजली की, उससे 2 गुना से, उसमें जितनी राहत मिली उससे 2 गुना से लेकर 6 गुना तक ज़्यादा बिल आ गए हैं। बिल लोगों के हाथ में है। अब भारतीय जनता पार्टी ऐलान करेगी, हम इन बढ़ी हुई दरों पर और बिजली की कटौती पर, बिजली और पानी को लेकर अब आंदोलन की घोषणा करेंगे। 1-2 दिन में आंदोलन की घोषणा हो जाएगी। कुल मिला के मोटे तौर पर मुझे यही बातें आपके सामने रखनी थी और एक मैंने इन सारी बातों का संकलन करके एक पत्र भी बना रखा है कागज़।